तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में यह कहा कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीपीओ, आरपीओ, सीसीपीओ, डीसी, कमिश्नर, डीएसपी सब लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। लोग अपनी जानों से गए, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआरें कटी, लेकिन खामोश तमाशाई सारी की सारी इंतजामिया थी। खामोश तमाशाई पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत थी। खामोश तमाशाई जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। और सारी साजिश क्या थी जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसकी तस्दीक हुई? सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाया जाए, इनके ऊपर पूरी तवज्जो लाई जाए ताकि जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वोट के ऊपर डाका डाला जाए। वहाँ लोगों को हरासा करके, फायरिंग करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, रियासती दहशतगर्दी के साथ वहाँ लोगों को हरासा करके NA-75 के लोगों को अपने वोट, अपने आईनी हक और अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को, उन बेटों को, उन माओं को जिन्होंने नौशीन के साथ ना सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी खौफ के वहां खड़े रहे और वोट पर पहरा देते रहे। और यही आज मौक़िफ़ की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के अंदर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब अपनी स्टेटमेंट दी। मैं केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब जुडिस केस है। मैं इन गैर जिम्मेदाराना लोग जो सिर्फ नौटंकी करने, तमाशे करने और अदारों को मफलूज करने की पैदावार हैं, जो अभी यहाँ प्रेस टॉक करने गए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज आरओ की जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने टीवी स्क्रीन्स पर चलाई है, जिन्होंने आज ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो पूरा दिन और रात को भी जब ये मिसिंग पर्सन्स हुए डीएसपी को बताते रहे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे इंतजामिया के साथ और सारी पुलिस के साथ, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई इंतजामिया वाला उनको जवाब देने को तैयार नहीं था। आरओ को तमाम फायरिंग की इत्तला थी, तमाम वाकयात की इत्तला थी। पूरे डस्का में और NA-75 में जो फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशतगर्दी होती रही, आरओ को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आरओ ने फोन कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी, इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को कि पूरे का पूरा NA-75 मैदाने जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद जो आरओ की अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन जिसके ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड की भी तवज्जो है, धांधली की पैदावारों की भी तवज्जो है, और जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ये सारा खेल खेला गया, वो उसमें से 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। वो 14 फॉर्म्स के अंदर जो आरओ के पास मौजूद हैं वो टेम्पर्ड हैं, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया कि रद्दो बदल का शायबा है। वो सारा रिकॉर्ड आरओ ने आज पेश किया और उस रिकॉर्ड के अंदर 14 के अंदर रद्दो बदल है। और जो 20 मिसिंग पर्सन आरओज जो अगवा किए गए और जब वो सुबह 5:30 बजे जमा कराए गए वो आरओज,
वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सुबह 5:30 बजे आरओ के दफ्तर में इकट्ठा जमा कराया गया, डिपॉजिट लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुबह 5:30 बजे जो मुख्तलिफ जगह किडनैप हुए, अगवा हुए, मिसिंग पर्सन्स हुए, उन सब को जमा कराया गया इकट्ठे 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में। जो पुलिस राब्ते में नहीं थी, जो पुलिस का फ़ोन बंद था, जो आरओज़ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को राब्ता करता रहा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़ोन बंद थे, वो सारे मिल गए, वो सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस भी राब्ते में आ गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी राब्ते में आ गए और वो सारे इकट्ठे जमा करा दिए गए 5:30 बजे। और जो आरटीएस के ज़रिए फॉर्म्स आए, वो आरटीएस के ज़रिए और 14 फॉर्म्स मैच नहीं करते, उसमें रद्दो बदल है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ये 20 पोलिंग स्टेशन को इस्तेमाल करके और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, जो हमें पोलिंग एजेंट्स ने पीएमएलएन को दिए हैं, वो आज हमने जमा करा दिए हैं। फायरिंग की तमाम वीडियोस, जो ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग, जो लोग शहीद हुए, जो NA-75 के लोगों अवाम के जानों को ख़तरे में डाला गया, खुली फायरिंग मोटर बाइक्स पे हुई और उन पोलिंग स्टेशंस के अराउंड हुई, शहर में हुई जहां पीएमएलएन का होल्ड था और जहां पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दोबदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिन्होंने किडनैप किया वो आज कहते हैं कि मैंने तो दरख्वास्त दे दी है कि जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं वो तस्लीम कर लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 14 टेम्पर्ड हैं। जिन्होंने अगवा किए, जो कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है उन 20 फॉर्म्स पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी। और ऊपर से वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP-41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। तो आज पूरा NA-75 की आवाम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और ख़ाली NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिस तरह प्रेस रिलीज़ एक तारीख़ी प्रेस रिलीज़ है, उसी तरह पूरा अवाम, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते, आप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वहाँ मौक़िफ़ क्या लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी लोग मरे थे, क्या हुआ अगर जानें चली गई? अच्छा जी, आज जिनके घर में सफ़े मातम है, जिनके घरों में 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए हैं, उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन को आपने मैदान जंग बनाया था, वहाँ आप कहते हैं कोई बात नहीं, जाने चली गई तो 2018 के इलेक्शन में भी गई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसले के ज़रिए डेटरेंस और प्रेसिडेंट कायम करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाला इलेक्शन इस तरह भेंट ना चढ़े वोट चोरों के, वो इस तरह आवाम की जानों के भेंट ना चढ़े, वो इस तरह के इंतज़ामिया पूरी की पूरी मुलव्विस हो, पूरे का पूरी पंजाब हुकूमत मुलव्विस हो, पूरे का पूरा वज़ीर आज़म हाउस मुलव्विस हो, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड मुलव्विस हो। इसकी आइनी और जमहूरी हिफाजत इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा रिकॉर्ड, वीडियोस समेत सारा रिकॉर्ड, जो 20 पोलिंग स्टेशन जिसको साजिश के लिए इस्तेमाल किया NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इलेक्शन NA-75 की जो 340 पोलिंग स्टेशंस हैं उनसे नज़र हटाने के लिए जहाँ डकैती की जा रही थी,
जहां दहशतगर्दी की जा रही थी, उस साजिश के लिए तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। और कल मजीद जो आज झूठ बोला गया इनकी तरफ से, क्योंकि इनको तो मंजूर है उस अगवाशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिकॉर्ड, जो 14 टेम्पर्ड फॉर्म्स हैं NA 45, इनको मंजूर है जिन्होंने अगवा किया। हमने अपने फॉर्म्स भी जमा करा दिए हैं, वीडियोस भी जमा करा दिए हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी जमा करा दिए हैं, तमाम न्यूज़ आइटम्स भी जमा करा दिए हैं सबूतों के साथ। और कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 50 लाख घर नहीं मिले, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो धांधली कैसे की NA 75 में, तो धांधली करने की तैयारी थी, गुंडागर्दी करने की तैयारी थी, बदमाशी करने की तैयारी थी, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने की तैयारी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब देने की तैयारी नहीं थी। ये है इनकी असल हकीकत। NA 75 पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और हमें उम्मीद है कि NA 75 की आवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं नौशीन को, जो एक बहादुर दलेर PMLN की शेरनी है, अब मैं उसको कहूँगी कि वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखे जो उन्होंने आज मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी वकला की टीम की जानिब से जो मौक़िफ़ पेश किया गया है उस पर बात कर रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।